पाक रूह हमें गाइड करे, सुनने, समझने और बोलने की खुदा हमें सलाहियत और काबिलियत दे। हालेलुया। टीम अपने गाँव जिसका जिक्र आप पहले भी शायद सुन चुके हो, 14 जुलाई 2024 को इसी चर्च में हमने शजरकारी का आगाज़ किया था, जो कि खुदा के फजल से बहुत कामयाब रही। उसके बाद टीम अपने गांव के नौजवानों ने एक ज़रूरत को महसूस किया गांव में, जिसकी वाकई हमारे गांव में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो इसमें आप सब बुज़ुर्गों की, नौजवानों की, बड़ों की मशावरत की ज़रूरत होगी, रहनुमाई की ज़रूरत होगी। हम एक वीडियो से आगाज़ करेंगे। तो 9 मिनट की एक वीडियो है, आप उसको देखने के बाद मज़ीद हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप 9 मिनट की उस वीडियो से जो है वो काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारे बुज़ुर्गों के गांव में आबाद होने से अब तक बहुत से ऐसे गुमनाम हीरोज़ हैं जिन्होंने गांव के लिए बहुत कुछ किया। किसी ने तालीम के शोबे में रहकर गांव की खिदमत की, किसी ने सेहत के शोबे में रहते हुए गांव की खिदमत की और किसी ने खुदा का खादम होते हुए खिदमत पेश की, तो किसी ने एक आम देहाती होने के नाते गाँव और गाँव वालों को अपनी खिदमत से नवाजा। हर किसी की मुख्तलिफ खिदमत हैं, हर एक ने अपनी मखसूस सलाहियतों के साथ गाँव की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। आज हम ऐसे ही इन चंद हीरोज़ का जिक्र करेंगे और साथ ही हम अपना क्रिसमस प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने गांव के हीरोज़ की तलाश में। हम लोग इकट्ठे होके कोई भी काम करें तो उसको पाए तकमील तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। और यहाँ हमने फैसला किया और कि उस गांव में बिजली का सिलसिला हुआ है। 85 में इलेक्शन हुए थे। आइंदा इतवार को आपने कल शाम को ऐलान भी सुना होगा कि शजरकारी के तौर पर इसे हम मनाना चाह रहे हैं। हमारे गांव के नौजवान इस मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं। में पौधों की तकसीम के बाद तमाम चकूक में एक ही दिन में 250 से ज़्यादा दरख्त लगाए गए। बट जाते हैं, अगर हम इकट्ठे रहे तो फिर कॉलेज बन सकते हैं। ये एक हॉस्पिटल वाला जो विजन है, इट्स अ वंडरफुल विजन। इस तरह के और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम ले सकते हैं, बट द इनिशिएटिव दैट पास्टर साजिद हैज ऑलरेडी टेकन। मसीह में आपकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब अपने गांव से तमाम देखने वालों को वन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। अपने गांव फेसबुक पेज की तरह ये चैनल भी आपका अपना ही है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 36, 37 और 38 डीबी को आबाद करने से अब तक बेशुमार लोगों की कुर्बानियाँ और काविशें हैं, जिनमें मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन फिल वक्त हम मौजूदा दौर की बात करेंगे। 36 डीबी में हाल ही में होने वाले कामों पर अगर नज़र डाली जाए तो सर फहरिस्त मोहतरम जनाब लंबड़दार अंजम सुहेल साहब हैं, जिन्होंने गांव के लोगों की ज़रूरत को समझते हुए बुनियादी मरकज़ सेहत यानी डिस्पेंसरी की बुनियाद रखी, जिसका आगाज़ उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर किया। आज वही डिस्पेंसरी, जिसकी बुनियाद चंद 100 ईंटों से रखी गई थी, आज आवाम की खिदमत में अहम साबित हो रही है, जिससे न सिर्फ चक 36 डीबी बल्कि आसपास के तमाम गाँव फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह बहुत से वो लोग हैं जो चर्च और गाँव के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी खिदमत पेश करते रहे हैं, जिसमें हमारे मौजूदा और साबका पास्टर साहिबान और गांव के खास व आम सब लोग शामिल हैं। हाल ही में मोहतरम जनाब पास्टर निक्सन गिल साहब की काविशों की वजह से चक 36 डीबी को कसीर फंड जारी हुआ, जो कि गांव को मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ है। इसी तरह चक 38 और 37 डीबी में भी हीरोज़ की कमी नहीं, जहां कुछ शख्सियात अवाम की खिदमत की कोशिश में लगे हुए हैं। चक 38 डीबी में ज़ेर तामीर हस्पताल, जिसे मोहतरम जनाब पास्टर साजिद सराज साहब तामीर करवा रहे हैं,
और इसके अलावा इसी गांव में ओल्ड होम भी ज़ेरे तामीर है, जिसे मोहतरम जनाब तौसीफ गिल साहब अपनी बेटी के तावन से तामीर करवा रहे हैं। 38 डीबी में बनने वाला अस्पताल 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा, जिसका तामीराती काम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम मसीही पाकिस्तानियों के भरपूर तावन से जारी है और जारी रहेगा। इन तमाम प्रोजेक्ट से ना सिर्फ गांव के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि नज़दीक के देहात भी फ़ायदा उठा सकेंगे। चक 37 डीबी के लोग भी हमारे अपने ही लोग हैं, जिसकी तामीर और तरक्की में बहुत से बुजुर्गों की काविशें शामिल हैं, जहां हर दौर में वसाइल पैदा करने की कोशिश की जाती रही है। हमारे गाँव के कुछ गुमनाम हीरोज़ भी हैं जिन्होंने गाँव के लिए बहुत कुछ किया और अब तक खामोशी से किसी न किसी खिदमत में लगे हुए हैं, जिनके नामों से हम और आप नावाकिफ हैं। लेकिन हम यहाँ एक नौजवान दोस्त और भाई का जिक्र ज़रूर करेंगे जो कि सेहत के शोबे में गांव के लिए बहुत काम कर रहे हैं। वो गांव में मेडिकल की बहुत सी कमी बेशियों को पूरा करने और इसमें मजीद बेहतरी लाने पर तवज्जो दे रहे हैं। वो कोई और नहीं बल्कि 36 डीबी के नौजवान शाहिद तारिक चीदा हैं, जो मेडिकल से मुतालिक वसी तजर्बा रखते हैं और गाँव में आजकल अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। अगर नौजवानों का ही जिक्र किया जाए तो हमारे गांव के नौजवान भी किसी से पीछे नहीं। माजी में भी नौजवानों का गांव की तरक्की और कामों में अहम किरदार रहा है। गांव के गुज़श्ता यूथ ग्रुपों के नौजवान जो कि चर्च और गांव की खिदमात में सबसे आगे हुआ करते थे, इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। इन्हीं की बदौलत आज के नौजवान भी अपने बड़ों के साथ मिलकर गाँव और चर्च के कामों में हिस्सा लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसी जज्बे और प्यार की वजह से अपने गाँव ग्रुप के नौजवान भी किसी से पीछे नहीं। हाल ही में चक 36 और 37 डीबी के तमाम चर्चे से शजरकारी का आगाज़ किया गया, जो कि आकाश अदील भट्टी, शाहिद तारिक चीदा, सलमान तारिक चीदा, जुबैर तारिक चीदा और गांव वालों के भरपूर तावन से कामयाब रही। इस शजरकारी का रिजल्ट चंद सालों में आपके सामने होगा। गांव में अभी बहुत काम बाकी है जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इन्हीं कामों में से एक काम जो कि गांव के लिए ज़रूरी है और जिसका जिक्र पिछले महीने हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में किया गया, और जब हमें इस आइडिया से मुतालिक इल्म हुआ तो हमने महसूस किया कि इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस ज़रूरी काम की निशानदेही हमारे प्यारे भाई मोहतरम जनाब जोसेफ गिल साहब ने की, जिस पर हम सब नौजवान मिलकर काम करना चाहते हैं और क्रिसमस से पहले इसे मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। हमारे तीनों चकूक में लाइट तो है लेकिन सिर्फ घरों तक ही महदूद है। हमारी टीम की ख्वाहिश है कि ना सिर्फ चक 36 डीबी में बल्कि 37 और 38 डीबी में भी इस काम को शुरू किया जाए और क्रिसमस के दिनों में तमाम चकूक की गलियां रोशन हों और हमेशा रोशन रहें। चक 36 डीबी की स्ट्रीट लाइट्स जो कि आज से काफ़ी साल पहले लगाई गई थी, चंद एक मकामात पर ये स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही हैं लेकिन ज़्यादातर नकारा हो चुकी हैं। 90% से ज़्यादा गलियां रात को रोशनी से महरूम रहती हैं। स्ट्रीट लाइट्स गांव की गलियों के लिए कितनी ज़रूरी हैं आप खुद इस बारे में सोच और समझ सकते हैं। अलबत्ता हमारा मानना है कि स्ट्रीट लाइट्स के होने से मामलाते ज़िंदगी में कदर आसानी पैदा होगी और मनफी अवामिल में भी कमी आएगी। हमें इस काम को शुरू करने के लिए नवंबर से पहले एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि चक 36 डीबी में कहां और कितनी लाइट्स की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुकम्मल होने से पहले हम अच्छी स्ट्रीट लाइट्स का कहीं ना कहीं से पता करते रहेंगे ताकि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले तमाम तर इंतज़ामात और मामलात की मालूमात आप सब तक भी पहुंचाई जा सकें। हमारी कोशिश होगी कि स्ट्रीट लाइट से मुतल्लिका रिपोर्ट दिसंबर के शुरू होने से पहले ही गांव की आवाम के सामने रख दी जाए। क्रिसमस प्लान की रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद हम गाँव में लाउड स्पीकर पे ऐलान भी करवा देंगे और इससे पहले अपने गाँव फेसबुक पेज पे भी मालूमात शेयर कर देंगे। हमारे प्यारे भाई जोसेफ गिल का कहना है कि अगर इस काम को क्रिसमस से पहले मुकम्मल कर लिया जाए तो ये हम सब की अच्छी काविश होगी, क्योंकि हमने क्रिसमस के लिए और क्रिसमस से पहले इस काम को मुकम्मल करना है। इसलिए हम सब दोस्तों ने इस प्लान को क्रिसमस प्लान का नाम दिया है। इस नए प्रोजेक्ट को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी राय और रहनुमाई हमारे काम को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाएगी। तमाम वो लोग जो चक 36, 37 और 38 डीबी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन
सबसे हम अपील करते हैं कि आप भी इस मिशन में अपने गांव के नौजवानों का साथ दीजिए और गांव की हालत को बदलने में अपना किरदार अदा कीजिए। चाहे आप गांव से बाहर रहते हैं या मुल्क से बाहर, आपकी सपोर्ट हमारे लिए अहमियत रखती है। अगर आप हमारे इस क्रिसमस प्लान से मुत्तफिक हैं तो किसी भी किस्म की रहनुमाई और राय के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपने गाँव की पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा ताकि हम मजीद नए आइडियाज और प्रोजेक्ट अपने तीनों चकूक के लिए लाते रहें और अपने गांव की तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहें। हमारी नज़र में वो सब तो हीरोज़ हैं ही जिन्होंने इस गांव की खिदमत की, लेकिन हमारी नज़र में वो भी किसी हीरो से कम नहीं जो गांव के लिए कुछ अच्छा करने का इरादा रखते हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो करना था वो कर गए, अब हमारा फ़र्ज बनता है कि हम भी अपने गांव के लिए कुछ करें। तो आइए आज से ही तरक्की के इस सफ़र को शुरू करते हैं। अगर आप भी गांव से मोहब्बत करते हैं और कुछ करने का जुनून रखते हैं तो हमसे राब्ता कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए। शुक्रिया। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हमारे कुछ ये ऑप्शन हैं जो कि पहले स्ट्रीट लाइट्स यूज़ होती रही हैं गांव में। उसका तरीका आपको पता ही होगा कि उनका कनेक्शन जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी टावर पे, पोल पे, तो उनका कनेक्शन लोगों के घरों में होता था। दूसरा ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट अगर स्ट्रीट लाइट डायरेक्ट खंबे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। तो इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि सोलर लाइट्स जो हैं वो पोल्स पे लगा दी जाएं। तो इस चीज़ के लिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं कि आप हमें इस चीज़ का हल निकाल के दें। अपनी राय जो है वो आप हमें बताएं कि हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन। तो आज की हमारी ये जो मुशावरत है, जो मीटिंग है, तो वो इसीलिए है कि आप हमें अपनी राय दें। और हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है सोलर स्ट्रीट लाइट्स का, जो कि महंगा है लेकिन सबसे बेहतरीन है। तो इनमें से अभी जो आपको आसान हल लगता है तो इसमें बारे में आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घर से लेके तो इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट वहां से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो अप्रूवल नहीं देते तो फिर आपको जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पूरे इंतजामी उमूर के मालिक हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, डीसी साहब, वहां से फिर जो है वो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हमें ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बाजारों में इस्तेमाल करने के लिए ऊपर से डायरेक्ट वापडा से जो है ये किया जाए। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा। दूसरी बात, ऐसा भाई अल्फ्रेड बता रहे हैं कि अगर इसमें सियासी अप्रोच की जाए ये वैसे काम नहीं होंगे। इसके लिए आपको जो है एक पूरे गांव के बिहाफ पर एक एप्लीकेशन मेरे ख्याल में जो है वो लिखनी पड़ेगी। एसी को या डीसी को आप जो है वो एप्लीकेशन लिखें और उसमें आप अपने जो गांव के जो फोकल पर्सन है, जैसे नंबरदार हजरात हैं हमारे, वो और जो पास्टर साहबान हैं और जो कम्युनिटी है उनके बिहाफ पर एक एप्लीकेशन जो है वो लिखी जाए और उस पर जो है वो, क्योंकि गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड बंदे हमारे गांव में समझे जाते हैं वो नंबरदार होते हैं, तो उनकी स्टैम्प को, उनके साइन और एप्लीकेशन जो है वो लिखी जाए और उसको फिर अगर आप मूव करते हैं और फिर अगर जैसे भाई अल्फ्रेड कह रहे हैं कि मैडम यहाँ पर आए थे, मैडम शकीला, तो उनसे अगर आप अप्रोच करके ये अगर आप अप्रूवल ले लें तो फिर मेरे ख्याल में ये लीगल तरीके से काम हो सकता है। तो इसमें फिर किसी के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, बोझ नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है ये वापदा से आप कनेक्शन लेंगे। और तीसरा ऑप्शन जो है वो भी अच्छा है, लेकिन इसमें 2-3 कमजोरियां आ सकती हैं। जैसा कि लास्ट आप सर्दियों का मौसम जो गुजरा है उसमें देखें कि क्रिसमस के बाद से लेकर तकरीबन पहले महीने के एंड तक तकरीबन 40-45 दिन बिल्कुल सूरज जो है वो निकला ही नहीं है। पता है ना आपको सबको, तकरीबन 1 महीना पूरा जो है वो सूरज नहीं निकला। तो ये जो सोलर पैनल वाला है, इसमें ये है कि अगर सर्दियों में ये लाइट चार्ज दिन को नहीं होगी तो फिर रात को तो जाहिर सी बात है वो नहीं होगी, क्योंकि उसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी।
तो ये महंगा भी है और इसमें एक ये खदशा भी है कि ये फिर जब सर्दी का मौसम है आगे तो इसमें फिर मुश्किल हो सकती है। तो जो पहला ऑप्शन भाई ने बताया कि अगर वो तो फिर सिंपल है, उसमें इतना मुश्किल नहीं है कि अगर जिसके घर के सामने पोल है उधर से बिजली दी जाए, उधर से ऑन ऑफ किया जाए, अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं जैसे हम अपने घरों में हज़ारों के बिल पे करते हैं, तो अगर उसको अगर आप चाहते हैं कि इसको जो है वो थोड़ी कुर्बानी दें, क्योंकि कुर्बानी से ही काम चलते हैं, कुर्बानियों से ही आगे जो है वो क्या बढ़ती है और काम चलते हैं। अगर आप थोड़ी कुर्बानी दें, जो जिन लोगों के घरों में जिन घर के आगे पोल हैं अगर वो लगाने दें तो फिर ये भी इसको भी लिया जा सकता है। जी भाई जी जी उसका तकरीबन एक माह का एक बल्ब का कितना बिल आएगा तकरीबन, ये आइडिया मेरे ख्याल में तो 100 रुपये है या 150 आ जाएगा कि क्या करते ये बहुत मुश्किल है। पहले भी लगियां सी ते लोग कोई सी बात है, हुण वैसे लोगों का बिल बहुत आता है, कुछ लोग इतने कहणगे कि ठीक है लेकिन 10 दिन तो बाद किसी ने नहीं करना। असल जो तरीका दूसरा तरीका सी ना वो ठीक है, तुसी MP ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਅਪਰੂਵਲ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਤ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੌਕ ਇੱਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਧਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ आगे जाके लगे इसमें एक ऑप्शन है, इसमें अगर चर्च भी आपका इन्वॉल्व होता है ना तो बड़ी वाला सिस्टम जैसे है, जैसे बड़ियों में हमारे मतलब पैरिश के मेंबर हैं तो उनको अगर आप 6 माह का या 1 साल का या 6 माह का या 3 माह का इकट्ठा जो है वो बिल पूरी बड़ी जो है जिनका वो लगा हुआ है 50-50 या 100 जितना भी है, अगर पूरी बड़ी 6 महीने का या साल का अगर दे दे उस बड़ी के सारे जो मतलब मेंबर हजरात हैं उनको जमा करवा दे, तो ये भी एक तरीका है। और दूसरा जो बताया है आपको वो डिप्टी कमिश्नर वाला, वो एक हाई अप्रोच है क्योंकि वापडा कभी भी ऐसे आपको परमिशन नहीं देगा अपनी बिजनेस करने, वो नामुमकिन सा एक काम है, हो भी सकता है। ये तो एक बात बिजली जो लाइटें लग गई ये बात की बात है, उससे पहले ये काम है कि लाइटें जो लगानी है वो किधर से आनी है, जो ऊपर होल्डर कुछ लगे हुए होल्डर नहीं लगाने पड़ेंगे, तार इस्तेमाल होगी, में भी पोल कितना लंबा है 10 फीट तार लगेगी, 20 फीट लगेगी, तार भी लगनी है उसके लिए, बहुत सारे पूरे गाँव में तार लगनी है। एनर्जी क्राइसिस होने कि साढ़े को वसायल नहीं है जिन्नियां साडी जरूरतां ने। अजकल दुनिया हर चीज़ को कन्वर्ट कर रही है कि गड्डियां जड़ियां ने वो सोलर से कन्वर्ट हो जान, पेट्रोल का इस्तेमाल ना हो, बिजली का इस्तेमाल ना हो, ये चीज़ां जड़ियां ने ना सारियां टाइम टेकिंग ने ते पैसा टेकिंग ने, आसान अल्फाज हर काम के पैसा लगता। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਾਸਟਲੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਿਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ क्योंकि असी गवर्नमेंट मैं एनजीओ सैक्टर च गया हम गवर्नमेंट के इदारे च असी जिन्ना भी बिल देने ना गवर्नमेंट के इदारे वो असी कमर्शियल बिल देने, घर का बिल तो 10 रुपये आता है, यूनिट तो साढ़ा 38 रुपये आता है। असी गवर्नमेंट में आने कि यार ये इदारा भी तुहाडा है, ये सारा कुछ तुहाडा, तुसीं साडे कोल 38 रुपये बिल क्यों देंदे? लेकिन गवर्नमेंट को एक जवाब है कि असी अपने इदारे को कमर्शियल जड़ा ना बिल लेने ताकि इन्होंने इदारे का साढ़े कोई हिसाब ना रहे। इस तरह जो तुम कहते हो ना कि दूसरे तरीके से तुम किसी को इजाजत लै लोगे, तो कोई जल्दी इजाजत नहीं देने लगा जब तक हाई अप्रूवल ना हो। सब तो बेस्ट ऑप्शन जो ना सोलर वाला है। देखो अज जी जरूरत है ना आने वाले वक्त बहुत सारी चीज़ां कन्वर्ट हो रही हैं सोलर से। तुसी बहुत
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਸੋਲਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ 100 ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬੋਝ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ 3-3 4-4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 7 ਘਰ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਯੀਲਡ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਫੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਉਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਵੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੋ। ਸੋਲਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਘਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲਰ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੋਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਗੋ ਕਾਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਪਹਿਲੋਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ,
आज ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ सेहत नवादा साहब मेरे को है सर जी यह काम करना है, मैं कहा जी ठीक है। बहुत सारे लोगों को राय ली, कोई कुछ विचों भी आते सन कि यार तुम किहड़े बंदे तुर पे हो, ये तो काम हो ही नहीं सकता। गल ये कि कोई भी काम करने लिए इनिशिएटिव लेना पैंदा है। इनिशिएटिव लैन का मकसद है कदम उठाना पैंदा है, कुछ ना कुछ करना पैंदा है। कोई काम भी दुनिया के उत्ते नामुमकिन नहीं, हर काम हो सकता है। खुदा ने सानू वसायल दिते ने, ठीक है। तो ये स्ट्रीट लाइट्स जेहड़ियां ने ना, अगर ये मेरे पायलट फेज से रखोगे, अगर एक दो लिया के चेक कीतियां जान, अगर चलन तो ठीक है। ये अगर गवर्नमेंट को भी इजाजत लै ली जाए तो भी बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मास्टर सैमन साहब। अच्छा ये मैं एक अपनी राय भी देना चाहूँगा कि मैनू भी सब तो बेस्ट जोड़ा है ना वो सोलर लाइट्स लगनी है। सोलर लाइट्स ये है कि ना तो सानू लोगों का आसरा होएगा, ना सानू हुकूमत के तरले करने पैणगे। सोलर लाइट्स के टाइमर लगा होंगे, उन्हें शाम को आप ही बाल पैना है तो सुबह उन्हें आप ही बुझ जाना है, ठीक है। वो कि यदा बैकअप होंगे 2 तो 3 दिन का लाजमी यदा बैकअप होंगे। अगर मिसाल 2-3 दिन चढ़ियाँ लगदियाँ भी ने तो जल जाए करेगा, ठीक है। बकाया वेख लो कुछ सोलर लाइट्स ऐसी भी जिन्हों का 50 घंटे का बैकअप टाइम है, कुछ सोलर लाइट्स ऐसी भी ने जिन्हों के 50 घंटे का उन्होंने बैकअप ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤੋਂ 100 ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਫੰਡ ਉੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਚ ਅਸੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਫੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਈਡੀਆ ਆਣਗੇ। आइडिया अगर लाया जाए, अगर 500 का भी अगर लाया जाए ना तो अगर खड़े होकर गल कर लो तो आसानी रहेगी। दूसरी गल ये कि भाई ने बहुत अच्छी गल की, चाचू ने बहुत अच्छी गल की, ये सारे का साझा काम है। जो भी अपनी खुशी नाल देगा तो वो असी अगे की प्लान कर रहे हैं इस लाइटा तो बाद। इस लाइटा तो बाद साडा एक छोटा जिहा तेरे नाल शेयर करांगा, वो है तो अगे की गल है लेकिन तेरे नाल शेयर करांगे। इस तो अलावा भी ये तो चलो साडा जिहड़ा है, इस तो अलावा भी असी नौजवानों की अगों जोड़े बेरोजगार ने कुड़ियाँ मुंडे जोड़े मतलब कि बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, नौजवान अजकल टच मोबाइलों के शकीन ने, ठीक है। असी उन्होंने लैपटॉप के मोबाइल ये जरिए रोजगार कमाना भी खुदा का फजल देना सिखावांगे। तुसीं सारिਆਂ ने अपनी दुआवां साथ याद रखना। अगर कोई किसी की राय है इस प्रोजेक्ट के हवाले से लाजमी दो, क्योंकि ये इसे भी सारे सद्या गया कि तुम सारे अपनी अपनी राय दो, फिर असी अपने ग्रुप के इस गलों के बारे थोड़ी बातचीत करिए तो फिर जी भी गल फाइनल होगी वो कर किन्ने लोग मुतफिक ने सोलर के। चलो ठीक है, ठीक है। सोलर वाली फिर हाथ खड़ा कर दो ना ताकि वीडियो च जिन्ने भी है सारे ही हो जाएंगे, लेकिन जो तुम घर जाओगे ना पैसे कंपनी से पैसे नहीं देते। चलो ये अभी गुजर चुके, एक मिनट सर अगे असं गुजर चुके हैं और मैं जाती तौर पर लोगों पूरे पिंड के मिले तो सन से झिड़का देंगे तो गाली देंगे सर पैसे वास्ते। ये भी सोच चलो ये अच्छा प्रोग्राम, एक मिनट, अच्छा प्रोग्राम। हाँ जी जी जिन्हें सब आपको 500 को 500 दे रही है, नो प्रॉब्लम। नहीं ये मैं तुम दसना ये सारे लोगों ने तुमको नहीं देने, और ये सोच लो प्रोग्राम ठीक ने दो कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी है कि सारे लोग सारे ने पैदा
ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਡੋਨਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ। दूसरा ये कुछ लोग ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਡੋਨਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 100 ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਮੇਬੀ ਡੋਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਂ 15 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ 5-7 ਦਿਨ ਚ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਚੌਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਚੌਕਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੌਕ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜੀ ਜੀ चलो ठीक है ठीक हो चलो ऐसा नहीं बैठो जी दुआ करिए एक बस एक मिनट सो एक सिर्फ बात के ये सारा कुछ दिखाने का भाइयों का मकसद यही था कि सारे जो ऑप्शन है उनको देखा जाए और जो मुफीद है उसको इस्तेमाल किया जाए। सो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है सोलर वाला, इस पे सारे मुतफिक हैं क्योंकि हर चीज़ को हर एंगल से देखना चाहिए। तो देखा है लेकिन यही प्रूफ मिला है हमें कि ये जो सोलर वाला जो सर कह रहे हैं वो बेस्ट है सबसे। तो इसके लिए हम दुआ करते हैं खुदा के हुजूर में क्योंकि नौजवान हमारे जो भाई हैं इन्होंने इस काम के लिए जो है ये एक स्टेप लिया है। तो इसके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद इस काम के लिए जो है वो इनको कामयाबी दे और हम सब इसके ताउन के लिए जो है इनका साथ दें। आंखें बंद करेंगे दुआ करें। कदूस सिद्धा जलाली वफादर बाब यीशु मसीह नासरी के नाम से आए खुदावंद बाहम मिलकर एक जमात की सूरत में आए खुदावंद एक टीम की सूरत में आए खुदावंद जो भाइयों ने एक तेरे आए खुदावंद पैदाइश के दिन के लिए एक क्रिसमस प्लान तैयार किया कि पूरे गांव के अंदर आए खुदाम ये स्ट्रीट लाइट्स जो है इनको आए खुदाम मुकम्मल किया जाए इस प्रोजेक्ट को और इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। जितनी मुशावरत हुई जिन भाइयों ने कंट्रीब्यूट किया जितने यहाँ पर मौजूद हैं आए खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और बिलखसूस आए खुदावंद इन भाइयों के लिए भाई रफाकत के लिए भाई सुलेमान के लिए और इनकी तमाम टीम के लिए और जितने भाई इनको लीड करें आए खुदावंद और अपने पूरे गांव की सलामती और बका और मोहब्बत के लिए आए खुदावंद तेरे हजूर में दुआ करते हैं। अपने आसमान को खोलना अपने जलाली हाथ को बढ़ाना और आज की सारी ये खूबसूरत और पॉजिटिव मुशावरत के लिए हम सबको बरकत देना और इस पर अमल करने की तौफीक देना। अपने जलाले हाथ को बढ़ाना और आए खुदा हम सबको कसरत की बरकत देना मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे हमारे कसूरों को माफ़ करके हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है आमीन। खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स के नाम से मसीह में सबकी सलामती हो। खुदा आपके साथ।